कर दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे जो एक माइक्रो कैप है और माइक्रो कैप के अलावा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है जो केबल्स एंड वायर का सेक्टर है, उसमें काम करती है। प्लस ये ऐसे फिनोमिनल प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कि इसे ये सब ग्रोथ देख के अंदाजा आ रहा है कि ये कंपनी आगे जाके माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बनेगी, स्मॉल कैप से मिड कैप भी बनेगी और मिड कैप से लार्ज कैप भी बन सकती है। लेकिन ये सब प्रोसेस के लिए एक टाइम लगेगा, आपको 5 साल 7 साल 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन आज ये कंपनी ने इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है और रिजल्ट भी एकदम ज़बरदस्त है। तो मैं वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊँ और कोई नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो भी मैं बताऊँ। स्टार्टिंग में मैं कंपनी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा, क्या करती है कंपनी, कैसी है, और फाइनली एंड में हम देखेंगे उसका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कैसा आया है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक देख के हर पहलू, ये कंपनी का हर पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझिए, जिससे आपके माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आए। कंपनी ISO 9000 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी जो है इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में लोकेटेड है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीश क्वालिटी स्टील वायर्स, नीश क्वालिटी, नॉर्मल यूज़ नहीं वाले नहीं है, नीश क्वालिटी के स्टील वायर यूज़ करने थे, विच विल फाइंड एप्लीकेशन इन पावर ट्रांसमिशन, केबल्स एंड कंडक्टर्स, जनरल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन। अभी ये सब सेक्टर जो आप देखो एवर ग्रोइंग सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन तो आप पता है कितना बजट है हमारे पास, फिर केबल्स है, पावर ट्रांसमिशन है, तो बहुत एवर ग्रोइंग सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी है। कंपनी के ने बता रही है, कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है ये फील्ड में काम करने का। ये कंपनी का प्रोडक्ट्स हो गए फेंसिंग प्रोडक्ट। ये फेंसिंग आप सबको पता है, गार्डन का फेंसिंग रहता है, वॉल का रहता है, बिल्डिंग का रहता है, ये सब फेंसिंग है। फिर पावर इंडस्ट्रीज़ में जो केबल यूज़ होता है, ये केबल भी कंपनी बनाती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में ये स्टील के केबल्स यूज़ हो रहे हैं, स्टील का ये जो आइटम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो बनाती है। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में ये जो वायर्स यूज़ होते हैं वही बनाती है कंपनी। फिर ये वायर कोटेड नेल्स आपको पता ही रहेगा, ये स्क्रू वॉशर नट वगैरह है वो बनाती है। प्लास्टिक कोटेड नेल्स भी कंपनी बनाती है। ये कॉमन नेल्स है जो कॉमन हम ये डे टू डे यूज़ में हर जगह पे रहता है, ये कॉमन नेल बनाती है। डी हेड नेल्स भी कंपनी बनाती है। कंपनी के क्लाइंट्स में हम देखोगे तो बड़े क्लाइंट में गोदरेज है, पावर ग्रिड है, फिर ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है, फिर ये कर्नाटका पावर ट्रांस KPTCL है, फिर राजस्थान की पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनी राजस्थान ट्रांसको, ये कंपनी है। इन शॉर्ट ये कंपनी के क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े हैं। कंपनी के पास 250 प्लस एम्प्लॉय पर्सन है, 995 कस्टमर से एज ऑफ नाउ, और कंपनी ऑलमोस्ट 15 प्लस अवार्ड विन कर चुकी है और 100% सेटिस्फाई। अच्छा, इसके कस्टमर्स 100% सेटिस्फाई है, यानी अभी तक के बिजनेस में कोई भी कस्टमर ने इसके मटेरियल के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया है या फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हुआ है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम नोट कर ले, कंपनी का नाम है GK वायर्स लिमिटेड। 121 प्राइस है, आप देख सकते हैं। आज भी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है 4.62 का, क्योंकि आज ही कंपनी ने क्वार्टर 3 के नंबर दिए और नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर डिस्कस करने से पहले मैंने जैसे बताया, कंपनी जो है 634 करोड़ है, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का ROE 42% है, ROC 27% है, ज़बरदस्त प्रॉफिट रेशियोज़ है। ये सब होने के बावजूद भी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, 15 का वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। प्रमोटर का होल्डिंग भी 59.3% है, वो भी इशू नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, लेस देन 1 होना चाहिए, तो मैनेजेबल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे 79 करोड़ का रिजर्व है और 84 करोड़ का बोरोइंग है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बोरोइंग और रिजर्व में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन एक माइक्रो कैप कंपनी जो ग्रो कर रही है उसके लिए अच्छी बैलेंस शीट है ये। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। सीधा नेट प्रॉफिट पे जाएंगे आप। 2019 में नेट प्रॉफिट था 3 करोड़, बढ़ के 6 करोड़ हुआ 21 में 6 करोड़ हुआ। फिर 22 में सीधा 9 करोड़ हो गया, 6 करोड़ से 9 करोड़, 3 करोड़ से 9 करोड़, ये बहुत जंप है। फिर 2023 में 24 करोड़ हो गया, यानी 3 करोड़ से कंपनी सीधा 24 करोड़ में आ गई। 8 टाइम्स प्रॉफिट राइज हुआ। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। विद इन कितने सालों में? 5 ईयर्स में 8 टाइम्स कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो ऑब्वियसली ये कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसा ही बढ़ना चाहिए। कंपनी का सेल्स भी सेम तरीके से ग्रो हो रहा है, आप देखो
सेल्स भी है 190 से 258 हुआ, 399 हुआ, 416 है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अभी जो कंपनी ने आज ही दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं, वो क्वार्टर का रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे। अब चेक कर सकते हो, सेल्स कंपनी ने बताया 106 करोड़, सेम लास्ट ईयर में कितना था 103, यानी 103 से 106 बढ़ा हुआ है। और ये सेल्स हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने 10 करोड़ बताया हुआ है, जो लास्ट टाइम कितना था 9 करोड़ था, यानी इसमें नॉमिनल जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। कंपनी की अदर इनकम 8 करोड़ आई है, जो लास्ट टाइम 2 करोड़ थी, यानी अदर की इनकम जो है वो कंपनी की ज़्यादा आई हुई है। फाइनली जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बनता है वो है 10 करोड़ हो रहा है, और लास्ट टाइम कितना था 6 करोड़, यानी 6 करोड़ से सीधा 10 करोड़ हो गया। ज़बरदस्त कंपनी का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। सेम चीज़ आप ईपीएस में भी देखोगे, ईपीएस अभी दो पर शेयर 2 रुपीज़ का ईपीएस आया, लास्ट टाइम 1.18 है, यानी 1.18 से 2 करोड़ हो गया। तो इन शॉर्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट, सेल्स, सब चीज़ क्वार्टर बेस पे ग्रो, ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो हो रहा है। और ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकती है आने वाले फ्यूचर में भी। और पास्ट हम देखते हैं तो पास्ट में तो कंपनी रिटर्न दिया ही दिया है। अब देखो कैसे ग्राफ जा रहा है। कंपनी बहुत सालों तक यहाँ तक फ्लैट थी, लेकिन यहाँ से फिर चालू हुई कंपनी, तो अब देखो कैसे जैसे बुर्ज खलीफा जैसा बन गया है, ये सीधा ग्राफ ऐसे जा रहा है। और क्या कितना है अभी भी 15.3, यानी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। पी जो है इतना अच्छा रिटर्न देने के बावजूद भी पी अगर 15 है, तो ये कंपनी की ये लेवल पे भी आप बाई कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आते तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए कोई डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच।